हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच फौजी अदालतों में सिविल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर किसी को इस बेंच में एतराज है तो पहले बता दें। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अजहर, समाअत का अहवाल कहिए। 7 रुकनी बेंच समाअत करता है, चीफ की सफाई कर रहे हैं। जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उनकी क्योंकि रिश्तेदारी है साबिक जस्टिस जवाद हाजत का जो पिटिशनर में है, अगर किसी को कोई उन पर एतराज है तो वो भी से बता दें। इस पर एतराज अहसन कहा कि उन्हें किसी के साथ कोई एतराज नहीं है इस पर, जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि कोई एतराज नहीं होना। और इसके बाद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज हो चुका है, समाअत शुरू हो चुकी है। इस वक्त पर खोसा ने अपने दराज का आगाज किया कि जो कि जस्टिस जो कि वकील है एतजाज अहसन के, उनका ये कहना था कि फौजी अदालतों के हवाले से जो ट्रायल शुरू हो चुका है और उसका फैसला कोर्ट कमांडेंट काफास में हुआ है, उसका उन्होंने कोर्ट कमांडेंट काफास के फैसलों का जिक्र किया इस समाअत के दौरान। इस वक्त पर उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 245 नाफिज होने की वजह से एक वादे तौर पर मौक़िफ़ जो है वहाँ हमारा आ चुका है। तो जस्टिस याजा अफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 245 का नोटिफिकेशन अब वापस हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद में अब आर्टिकल 245 नाफिज नहीं है। इस मौके पर खोसा जो है वो सिविलियन जो ट्रायल है फौजी अदालत में, उस हवाले से अपने दलाइल जो है उनके खिलाफ दे रहे हैं अभी इस वक्त समाअत के दौरान। अच्छा अजहर, ये बताइएगा क्या इम्कानात हैं, क्या आज फैसला आ सकता है इस केस का? जी नहीं, ये नहीं है। आज इस बात का इम्कान है कि नोटिस जारी होंगे। अभी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने ये पूछा है कि आया कोई ऐसा सिविलियन है जिसके फौजी अदालतों में ट्रायल हो चुके हैं, इस हवाले से बताया जाए और केस हैं जिनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में हो रहा है। तो चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए हैं। तमाम जवाब में अब चीफ खोसा जो है वो अपने दलाइल दे हैं। इसके साथ शोएब शाहीन जो है जो कि पीटीआई के चेयरमैन के वकील हैं, वो रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात लगाए गए थे। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि आप दरख्वास्त में कुछ सियासी नौयत की इब्तिदाएं मौजूद हैं, इस वजह से हम अब अभी तक फिलहाल उनको नहीं सुना है। अभी हमारा सारा फोकस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स पर है। तो इस वक्त खोसा जो है वो अपने दलाइल जारी रखी हैं। अपनी इस्तदा जो है वो उन्होंने की है कि इस केस को अर्जेंट बुनियादों पर सुना जाए और उसका फैसला किया जाए। ठीक, लतीफ खोसा इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। ये बताइएगा अब तक कौन कौन दलाइल दे चुका है और आज कौन कौन दलाइल देगा? ये इब्तिदाई समाअत है आज। अभी तो लतीफ खोसा जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। शोएब शाहीन ने क्योंकि उनकी जो दरख्वास्त है उस पर इतराज आयद किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने इस्तफसार किया अपनी इस दरख्वास्त के हवाले से, जिसकी वजाहत चीफ जस्टिस ने कि आपकी दरख्वास्त जो है वो उसमें कुछ सियासी नौयत के नुकात शामिल थे, इस वजह से उस पर फिलहाल हम नहीं आ रहे। बाकी जो मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है उस पर हम समाअत कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो मामला उठाया है कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर पूछा क्या कोई ऐसा सिविलियन है जिसका केस इस वक्त जेर समाअत मिलिट्री कोर्ट में, तो उसका जवाब जो है वो लतीफ खोसा इस वक्त दे रहे हैं। अच्छा अजहर, क्योंकि पहले ये 9 रुकनी बेंच था जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने जो है वो केस की समाअत करने से जो है वो माजरत की थी, बताइएगा उनकी जानिब से रिमार्क्स क्या दिए गए थे? ये वो बुनियादी पॉइंट उठाया था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। फाइज ईसा का ये मौक़िफ़ था कि एक कानून जो है वो सुप्रीम ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एंड प्रोसीजर एक्ट। उनका ये कहना था कि वो अब तक कानून बना ही नहीं था, वजूद में आया ही नहीं था। उससे पहले जो हुक्म इतना जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया था, 8 रुकनी बेंच ने दिया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो इंसानियत का वो फैसला है और वो कानून है, जिसकी बिना पर वो समझते हैं कि ये जो आज का बेंच है वो इस बेंच को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते। उनका नुक्ता ये था कि अगर वो कानून जो है वो उसका फैसला हो जाए तो बेंच की तश्कील के हाल से चीफ जस्टिस आप जो है वो तरह के ना होते जिस तरह के इस वक्त बेंच के आप करार के मुताबिक बेंच तश्कील दी है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि करार का उनके सामने है, उन्होंने अपने देखा तो वो हैरान हो गए। तमाम उनका ये मौक़िफ़ था कि सबसे पहले उसका फैसला जो है वो सामने आना चाहिए। इसके साथ साथ उनका एक और पॉइंट था कि चेयरमैन पीटीआई की फौजी अदालतों के ट्रायल के खिलाफ उस पर इतराज हुआ, लेकिन जो सबसे आखिर में दरखास्त आई उसको टेका लिया गया। उन्होंने कहा कि वो इस बेंच का मजीद हिस्सा जो है वो बनना नहीं चाहते। इस मौके पर जो दूसरे सीनियर तरीन जज है जस्टिस तारिक मसूद,
انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی تائید کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اور اس موقع پر دونوں ججز نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی، جس کی وجہ سے وہ بینچ ٹوٹ گیا تھا۔ چنانچہ چیف جسٹس نے بعد میں مشورت کے بعد فیصلہ کیا کہ نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، تو 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، جس نے اب سماعت شروع کیا اور وہ سماعت کر رہے ہیں۔ تو اظہر، جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جب یہ استفسار کیا گیا کہ اگر کسی کو اس بینچ پر اعتراض ہے تو بتا دیں، یہ کہیے گا اٹارنی کی جانب سے اور اعتزاز احسن کی جانب سے اس پر کیا کہا گیا؟ جی، جسٹس منصور علی شاہ کا موقف تھا کہ چونکہ وہ کلوز ہیں جسٹس جواد خواجہ کی، جو کہ پٹیشنر ہیں اس کیس میں، اس لیے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو ان پر اعتراض ہے اس وجہ سے تو وہ آج پہلے ہی بتا دیں۔ لیکن اس موقع پر نہ تو نے اعتراض کا یہ تھا، وہ قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہی اٹارنی جنرل کی طرف سے کوئی اعتراض سامنے آیا۔ ان کو بھی یہ کہنا تھا کہ اس بیچ پر مکمل کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اعتماد کرتے ہیں اس بیچ پر۔ اس کے بعد جو ہے وہ سماعت باضابطہ طور پر شروع ہوئی۔